अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान अंसारी और आप देख रहे हैं आज की आवाज़। आज हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट अंजुमन ताजिर बरादरी बाग मार्केट के सदर साहब ने आज यहाँ एक प्रोग्राम रखा है जिसमें कामरान तिसोरी सिंध गवर्नमेंट के अफसरान यहाँ आ रहे हैं और शफीक शरीफ भाई भी यहाँ पर आए हैं। एडमिनिस्टर और असिस्टेंट कमिश्नर की भी आमद यहाँ हो चुकी है और इंशाल्लाह भी आपकी सदर बाग मार्केट से गुफ्तगू करें। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजिर बरादरी बाग मार्केट के सदर शफीक बाबा साहब। इनसे जानते हैं कि आज का इस प्रोग्राम का क्या मकसद है और इसमें गवर्नर साहब को बुलाने का क्या मकसद है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? से ठीक है भाई, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो गवर्नर साहब को इनवाइट किया है, ये हमारी मार्केट के जो एतराफ़ में और अंदरूनी और बैरूनी जो हमें परेशानियाँ होती है, जैसे पथारे ठिए और जो गाड़ियाँ और रोड ब्लॉक हो जाना और दीगर मसाइल हैं हमारे, जैसे इश्यूज़ हैं डिपार्ट के सरकारियों, तो वो हमें बड़ी परेशानियाँ होती हैं। और दूसरी बात यह है कि गवर्नर साहब से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी 18 अक्टूबर को कि सब जगह से बसें चला रहे हैं, तो अब हमारे यहाँ से क्यों नहीं बस चलाते? पीपल्स बस सर्विस जो है, जैसे ग्रीन लाइन चल रही है, रेड लाइन चल रही है, ऑरेंज लाइन चल रही है, तो हमें लांडी वालों को क्यों पीसा जा रहा है? हमें लांडी वालों को जो है वो बस दी जाए, हमारे सार्फिनों को जो है वो सहूलत मिलेगी आने में बाबर मार्केट में और हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं गवर्नर साहब के अलावा असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी हैं और शरीफ भाई एडमिनिस्टर भी हैं और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियतों ने, उस्मान साहब एडवोकेट भी हैं, इन्होंने शिरकत किए हैं। तो आगे की आपकी क्या ऐसी प्लानिंग है मार्केट के हवाले से कि जहाँ बाग मार्केट के लोग आपसे और भी खुश होते जा रहे हैं और जैसा देखा जा सकता है पिक्चरों में कि गवर्नर साहब आपको अजरक भी तोहफे में दे रहे हैं और आपकी अच्छी एक दोस्ती उनके साथ नज़र आ रही है, तो माशाल्लाह हमें आगे बाग मार्केट के लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि अब बाग मार्केट को कोई अच्छा सदर मिले हैं और जो अच्छे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए भाई, बात यह है कि मैं काम जो अगर होता है तो वो नज़र आता है, तो हम तो दिन रात अपनी खिदमत कर रहे हैं अपने दोस्तों की, अपने ताजिर भाइयों की, और इसी तरीके से ये जज्बा है हमारे अंदर। तो हमारी एडवोकेट जस्टिस ऑफिस उस्मान भाई से भी मशवरा लेते रहते हैं, मुख्तलिफ़ कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं उसके बारे में। अब इसी तरीके से हमारे आल कराची ताजिर अलायंस के जो चेयरमैन हैं हकीम शाह साहब, और मैं डिस्ट्रिक्ट का सदर भी हूँ और सदर भी हमारे आसिफ गुलफाम भाई हैं। मतलब मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, ये मकसद देखें हमारे इन साथियों से पहुँचा हूँ, और आप जैसे साफ़ी जो हैं जो सच बोलते हैं और जो सच की आवाज़ जो है आगे बढ़ाते हैं। तो हम उसी तरीके से भाई हम भी इन दुकानदारों को जो जायज़ मसाइल होते हैं ना, उसके लिए हम जो है वो डिपार्ट में जाते हैं और लोगों से लड़ते हैं और अपने मसले मसाइल हल कराते हैं। बाग मार्केट के लिए आप बिल्कुल जिद्दोजहद लग रहे हैं और खुसूसी अपने बाग मार्केट को एक मेंटेन करके रखा हुआ और अच्छी आगे की तैयारियों में लगे हुए हैं। बाबर मार्केट जो है वो एक कदीमी मार्केट है और एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, 7 एकड़ पे फैली हुई ये मार्केट है। और इस मार्केट को अगर कोई देख लेना आकर के, मकसद है कि कदीमी मार्केट है, तो लोग जो है बहुत परेशान है। मकसद हमारे पास पार्किंग नहीं है, लैंड ग्रेबरों ने, कब्ज़ा माफिया, ठेले माफियाओं ने हमारी पार्किंग घेरी हुई है, और हम जब पार्किंग के लिए बात करते हैं तो मकसद है डिपार्ट भी उनसे जो है वो तंग है, मकसद इतने ताकतवर है कि वो नहीं हटा सकते। अच्छा, देखा जाए तो अभी करीबी रमज़ान का महीना आपको पता आने वाला है, तो इस रमज़ान के महीने के अंदर ये ठेलों की वजह से लोगों को आने में परेशानी होती है, पार्किंग लगाने में परेशानी होती है, तो इसकी ठेलों का जो निज़ाम यहाँ से हटेगा तो उनके रोज़गार यहाँ से जा रहे हैं, तो उनका क्या इंतज़ाम आपने करके रखा? नहीं, देखिए हम चाहते हैं, ये गरीब हैं ठेले वाले, हम किसी का रोज़ी रोज़गार ख़राब नहीं करना चाहते। हम ये कहते हैं कि एक तरतीब होना चाहिए, एक लाइन अप होना चाहिए। हम किसी गरीब का जो है ना रोज़ी रोज़गार छीनने वाले नहीं हैं। मैं तकरीबन गुज़िश्ता 12 साल से मुंतखब होता हुआ आ रहा हूँ और ख़िदमत करता हुआ आ रहा हूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस ऑफ पीस सैयद उस्मानुल हसन साहब, जो कि अक्सर मैंने यहाँ देखा है कि हर प्रोग्राम में आप शिरकत लेते हैं और कुछ दिनों पहले आपने एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन कोई अनाउंस की है, तो उस पर आपके क्या काम हो रहे हैं और अभी तक क्या काम हो चुके हैं? वालेकुम अस्सलाम। हमें किसी तकरीब में शिरकत की दावत दी जाती है तो हम आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमने एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम एक बनाया है, जो कि जर्नलिस्ट पे साहब जो हमारे यहाँ के सदूर हैं मुख्तलिफ़ मार्केटों पे, और ऐसे लोग जो लोग पढ़ी लिखी कम्युनिटी से हैं, उनके तमाम जो अहदेदारान हैं वो हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। हमने आज से तकरीबन 1 हफ़्ते पहले एक कंस्टिट्यूशन पटिशन भी हाई कोर्ट में फ़ाइल की है अबाउट एंटी स्ट्रीट क्राइम ज़िला कोरंगी के हवाले से ना, तो इंशाल्लाह वो एंटरटेन हो रही है। उसमें हमने कुछ प्रूफ जो हैं वो हाई कोर्ट को दिए हैं,
इंशाल्लाह उस पर कोई ना कोई एक्शन होगा। अच्छा उस्मान भाई, आप देख रहे हैं कि लांडी के अंदर रोज़ाना बेसिस के ऊपर वारदातें उरूज पे जा रही हैं और पुलिस पे एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। हर रोज़ किसी न किसी के साथ मोबाइल, जैसे कल रात 9 बजे का एक वाक़या है टूबी में, बच्चों से मोबाइल भी छीना और उन पे फायर भी मारे। लेकिन पुलिस क्यों खामोश है इतनी? क्या मसाइल हैं? क्या पुलिस की गाड़ियां आप देखते हैं कि उसके अंदर 3 ललकार होते हैं, एक ड्राइवर होता है, 2 सिपाही होती है और 2 बाइकों पे सिपाही घूम रहे हैं, 4 बंदे खाली। मतलब ये लांडी का एक हदूद बहुत बड़ी लगती है। तो इसको किस तरीके से कवर किया जाए? इतनी कम नफरी के अंदर इतनी ज़्यादा तादाद में वारदातें होना, तो ये तो हमारे लिए बहुत नुकसान नज़र आ रही हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि ये जो ज़िला कोरंगी की पुलिस की नफरी है, ये आवाम की वैल्यूएशन के लिहाज से इंतहाई कम है। और जब तक के पुलिस की पूरी नफरी नहीं होगी, जो कि इनके कानून पीपीसी के हिसाब से है, इसी तरीके से वारदातें जन्म लेती रहेंगी। और इसमें बेसिकली बात ये पूरे पाकिस्तान में, ये खाली सिर्फ सिंध में नहीं, पूरे पाकिस्तान में वारदातों का यही स्केड्यूल है। इसी तरीके से चोरी डकैती की वारदातें, राजनियाँ चल रही हैं। वजह है बेरोज़गारी। जो हमारी हुकूमत है, जो मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, वो इन चीज़ों पर फोकस किस तरीके से करें। जब तक वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को पूरा फॉलोअप करते हुए इनको नहीं देखेंगे, जब तक कि कुछ भी नहीं हो सकता। इलेक्शन होना मस्ट है। जो आपकी एजाज़ी गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकती जो एक बैठी हुई गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे कि गवर्नर सिंह इस अंजुमन ताजिर बिरादरी के इस प्रोग्राम में शिरकत ले रहे हैं, जो कुछ देर में आमद यहाँ पर उनकी होने वाली है। तो इस प्रोग्राम के हवाले से भी हमें बताएं। और गवर्नर सिंह के साथ आपकी भी तस्वीरें हमने देखी हैं, जैसे कि कल सोशल मीडिया पे देखी गई, वो माशाल्लाह करीबी आपके एक अच्छी खुशमिसाल दोस्ती नज़र आई। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नर सिंध का हमारे ज़िला कोरंगी और स्पेशली लांडी में आना एक खुशाइन बात है और हम आवाम के साथ हैं। आवाम उनसे ये तवक्कात रखती है कि वो यहाँ पर आके जो भी उनके वसाइल हैं, उसके तहत जो भी इस आवाम को प्रोवाइड कर सकें ज़िला कोरंगी की, उसमें हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर शरीफ भाई और अंजुमन ताजिर बिरादरी शफीक पापा के यहाँ एक प्रोग्राम अरेंज किया जिसमें गवर्नर सिंह मौजूद की आमद अभी होने वाली है। और अभी शरीफ भाई, इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अपने बाबर मार्केट अंजुमन ताजिर बिरादरी ने गवर्नर साहब को इनवाइट किया। इनके कुछ इश्यूज़ हैं, उसके हवाले से इन्होंने यहाँ पर बुलाया और जो भी इश्यूज़ होंगे इंशाअल्लाह ताला एज ए डीएमसी एडमिनिस्ट्रेटर मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको हल करने की। माशाल्लाह से देख रहे हैं अभी आप एजुकेशन पे और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जब से आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं तो काफ़ी काम चल रहे हैं और लोगों की नज़र में मीडिया पे वीडियोस पे हमने देखे हैं आपके काम सारे। तो आगे का प्लानिंग थोड़ी बहुत आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, मेरी तो अपनी ये कोशिश है कि जो हमारे वसाइल है उसमें रहते हुए यहाँ पर आवाम को रिलीफ दिया जाए। ख़ास तौर पर एजुकेशन को फ़रोग़ दिया जाए। एजुकेशन पर जो है तलबा तालबात को, नौजवानों को जो है उनकी तरफ राग़िब किया जाए। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे हेल्थ है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है,
हमारे पार्क्स हैं और जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, इन पर भी मेरी नज़र है और उन पर भी मेरी पूरी एक टीम भरपूर तरीके से काम कर रही है। मैं ये चाहता हूँ डीएमसी कोरंगी भी, जिस तरह कराची के दीगर डीएमसीज़ हैं या सेंटर है या ईस्ट है, उनके बराबर तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन ये है कि कोशिश से इंशाल्लाह ताला उसमें बेहतरी में ज़रूर लेकर आ सकता इंशाल्लाह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर फैंसी साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं ताजिर अलायंस के। इनसे जानते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस प्रोग्राम के हवाले से क्या राय है आपकी? जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है कि गवर्नर सिंध जो हैं वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और उनकी कारगुजारी, उनके काम को देखते हुए बाबर मार्केट ने भी अपने मसाइल के हल के लिए उनको यहाँ दावत दी है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और ये अपने मसाइल उनको बयान करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और ये ख़ासकर सूबा सिंध का इस वक्त ये खुशनसीबी का दौर है कि ऐसा गवर्नर है जो चल कर जा रहा है बिल्कुल, और मसाइल को सुनने के लिए। तो मैं इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। ताजिर तंजीमें भी उनको अप्रिशिएट करती हैं। मेरा अपना ताल्लुक़ ऑल कराची ताजिर अलायंस वाइस चेयरमैन मैं यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ क्योंकि बाबर मार्केट जो है वो ऑल कराची ताजिर अलायंस का हिस्सा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ गुलफान साहब, जो कि कराची ऑल कराची के सदर हैं ताजिर अलायंस की तरफ से। इनसे जानते हैं इस प्रोग्राम की क्या राय है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस प्रोग्राम की क्या राय है आपके हवाले से? गवर्नर साहब यहाँ खुद तशरीफ़ ला रहे हैं, जो गवर्नर सिंध कामरान कसूरी साहब हैं, और इनकी जो मसाइल हैं, क्या लगता है कि उनके आगे जो चीज़ें हैं, पहले कराची के ऐसे गवर्नर हैं जो खुद चल के इस एशिया की सबसे बड़ी मार्केट आए हैं और इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं, कुछ दिन में उनकी आमद भी है, तो उनके बारे में भी क्या कहना चाहेंगे और अदरवाइज़ आप लोगों की क्या शिकायतें हैं वो बताएँ आप हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में सिंध में वाहिद गवर्नर है कि जिनसे हम अपनी तकलीफ़ें शेयर कर सकते हैं और वो हमारी तकलीफ़ को सुन भी रहे हैं और हमारी मार्केटों में आके हमारे मसाइल को हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे कि आज बाबर मार्केट लांडी में ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, तकरीबन 4000 के करीब दुकानें हैं। तो यहाँ जो मसाइल हैं वो उसके इस ब्याह पे जो आज वो गवर्नर साहब को यहाँ मदऊ किया गया है। तो ये बड़ी खुशाइन बात ये है कि जो गवर्नर हमने देखे हैं आज तक कि ना तो कभी किसी ताजिर को किसी मार्केट में गए, नहीं आज तक कभी अपने पास बुला के कोई मसाइल सुने, क्योंकि आपको पता है कराची के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जैसे कि आज महंगाई के हवाले से आप देखें कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ है और कहीं रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। ऐसे में गवर्नर जो है वो ख़ुद चल के जाना, वो ऐसी जगहों पे मैंने जहाँ देखा कि एक छोटे चाय ढाबे पे भी जो है वो जाके नीचे जो है लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम इसको सराहते भी हैं। ऑल कराची ताजिर अलायंस अपनी पूरी टीम की जानिब से इनको मुबारकबाद भी पेश करती है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि इस तरह के जो लीडरान होते हैं, इस शहर को ज़रूरत है, इस मुल्क को ज़रूरत है, क्योंकि जिस पाकिस्तान को इस वक्त बहरान महंगाई के हवाले से दरपेश है, तो इस तरह के लोग जो है वो अवामी नुमाइंदे जो अवाम के मसाइल समझते हो, तो उनको ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। ठीक है, बहुत आदमी इस टाइम पे हमारे साथ सुनार कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सैयद राशिद अली शाह मौजूद हैं, जो इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद राशिद अली शाह, सेक्रेटरी जनरल ऑल कराची ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन और साबिक जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान बाबर मार्केट। मैं गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान कसूरी साहब के दौरे को खैर मकदम करते हुए अपने ताजिर दोस्त गवर्नर साहब से ये अपील करूँगा कि ताजिर बरादरी को जो इस वक्त मसाइल है और टैक्स ख़ास तौर पे जो हमारे पर हुकूमत टैक्स लगा रही है और कारोबार हमारे मुंजमद किए जा रहे हैं, वक्त को पाबंद किया जा रहा है, इसके ऊपर नज़रसानी की जाए और ताजिर बरादरी के हवाले से जो भी फैसले हैं ताजिर नुमाइंदों के मशावरत से किए जाएँ, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी टैक्स देती है, लेकिन अफसोस टैक्स लेने वाले ना हमें कोई उसके बदले में रिलीफ देते हैं, ना कोई सहूलतें देते हैं। सिक्योरिटी हमें ख़ुद अपनी करना पड़ती है, सारे मामलात हमें ख़ुद लेकर चलना पड़ते हैं। हुकूमत हर तरह का टैक्स लेके बताए वो हमें क्या देती है इसके बदले में। लिहाजा हुकूमत इस कमज़ोर पहलू के ऊपर तवज्जो दे और ताजिर बरादरी के टैक्स के साथ उसको तमाम बुनियादी सहूलियात भी फराहम करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
कोरंगी शरीफ खान भाई और मेहमान गिरामी अस्सलाम वालेकुम, हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा। कारी शरीफ साहब, कारी शरीफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा बात नहीं, बल्कि इस बाबर मार्केट के लिए भी एक तारीखी दिन है कि जब एक अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला, एक हरदी लजीज पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला, जो वफाक की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हम इन्हें दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और इंशाअल्लाह ये उम्मीद रखते हैं कि उनकी ये आवाम से मोहब्बत, ये ताजिर हल्के से मोहब्बत हमारे दिलों में या अहले कराची के दिलों में बरसों याद रहेगी। हम दिल की गहराइयों से इन्हें खुशामदीद कहते हैं। समीन इकराम, मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब कामरान किशोरी साहब और कोरंगी एडमिनिस्ट्रेटर जनाब शरीफ साहब, जस्टिस ऑफ पीस सैयद उस्मान साहब और ऑल कराची ताजिर अलायंस के जॉइंट सेक्रेटरी शाकिर बैंसी भाई और ऑल कराची ताजिर अलायंस के सदर आसिफ उस्मान और तमाम मेरे आए हुए मार्केट के प्यारे प्यारे और अच्छे ताजिर भाइयों को और मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ये आज हमने एक छोटी सी कोशिश की थी, मेरी ऑल कराची ताजिर अलायंस के एक गवर्नर साहब ने इशारा दिया था 18 अक्टूबर को, उसमें मैं भी इनवाइट था और गवर्नर साहब ने हमें बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया था और एक कमिटमेंट की थी हमें ताजिरों से। वो ख़ुद भी गवर्नर साहब ताजिर हैं और ताजिरों के मसाइल बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। सर हमने 18 अक्टूबर के भी आपसे अपनी मार्केट के लिए रिक्वेस्ट की थी आने की और एक हमने आपको लेटर पेड पे एक एप्लीकेशन भी दी। तो गवर्नर साहब ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। बताने का मकसद ये है मेरे ताजिर भाइयों कि ये एक खुद एक अच्छे बिजनेसमैन ख्याल फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी साहब, बाबर मार्केट अंजुमन, ताजरन अंजुमन, शफीक साहब और उनकी पूरी यूनियन के ज़िम्मेदारान, स्टेज पे मौजूद साबिक चेयरमैन, साबिक MNA रेहान हाशमी साहब, दीगर मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं जब से एडमिनिस्ट्रेटर बना हूँ तो ये गवर्नर साहब का ये चौथा विज़िट है, तो ये मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज अपना कीमती वक्त निकाल कर ताजिर बिरादरी को, बाबर मार्केट की अंजुमन बिरादरी को दिया। एज एडमिनिस्ट्रेटर, ऑनरेबल गवर्नर सिंध
कामरान कसूरी भाई, यहाँ पर बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेटर कौरंगी और मुंतज़मीन बाबर मार्केट के वो तमाम दुकानदार जिन्होंने ये महफिल सजाई। और बुनियादी तौर पर इसका मकसद जिस तरह के शरीफ भाई ने कहा कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं रिजॉल्व करना है। मैं इख्तिसार के साथ 2-3 चीज़ें अर्ज़ करता चलूँ कि देखिए, शहर कराची पाकिस्तान का इकनॉमिक इंजन है। कामरान खान कसूरी साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कौरंगी शरीफ भाई, रियान आशमी भाई, हमारे वाइस चेयरमैन शाकिर फैंसी भाई और कराची ताजिर अलाइंस और अंजुमन ताजरान बाबर मार्केट, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इकराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ सदर बाबर मार्केट शफीक पापा का, जिन्होंने गवर्नर साहब को यहाँ पर दावत दे के लांडी बाबर मार्केट का विज़िट कराने के लिए बुलाया। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ गवर्नर साहब का, जो लांडी तशरीफ़ लाए। अपने प्रोटोकॉल को इन्होंने नहीं देखा जो यहाँ पर जिस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से नहीं हो रहा है। और मैं इस हवाले से माज़रत ख्वाह भी हूँ कि जिस तरह एक गवर्नर का प्रोटोकॉल होना चाहिए। अंजुमन ताजरान बाबर मार्केट जनाब शफीक पापा गवर्नर सिंध को गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। ये मोहब्बतों का पैगाम है, ये फूल नहीं, ये इस बाबर मार्केट के दुकानदार से एक पुरखुलूस तोहफा है जो गवर्नर सिंध को पेश किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करता हूँ अरकान अंजुमन ताजरान बाबर मार्केट से कि वो आएँ और गवर्नर सिंध के गले में हार डालें। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मौजूद तमाम ही सामीन और नाजरीन और मीडिया के दोस्तों और स्टेज पर बैठे हुए तमाम ही दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, बाबर मार्केट के चेयरमैन शफीक पापा, 2 दिन पहले इनसे मेरी गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे कहा कि लांडी की बाबर मार्केट जो कमोबेश 1500 दुकानदारों पे और तकरीबन 1000 गोदामों पे मुश्तमिल है, जो कि 1957 में के बावजूद भी मुजरिमों की तरह उन लोगों से आंखें छुपा के फिर रहे हैं जिनको आपका एहसानमंद होना चाहिए, आपके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि जो हुकूमतें होती हैं और
जैसे कि आज गवर्नर हुई थी और उसके बाद उन्होंने बाबा मार्केट का विज़िट भी किया और अंजुमन ताजिर बिरादरी से वादा करके गए कि यहाँ पे जो माफिया ने काम किया हुआ है वो सारा ख़त्म कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान अंसारी, कैमरामैन नुमान शाह के साथ आज की आवाज़ कराची।